हेलो, जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं आकाश स्वागत करता हूं आप ही सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल ड्रीम आर्मी पर, आर्मी एग्जाम्स पर। दोस्तों, जैसा कि देखिए मैंने पीडीएफ तैयार किया है आप सभी के लिए। ये आर्मी जीडी पूरा बेस्ड है, मुंबई एआरओ का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। आप विश्वास नहीं रहेगा, आप किसी चीज़ देख सकते हैं, यूट्यूब पर रिव्यू देख सकते हैं, हर एक चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, पूरे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, जो कि आपको आने वाले आगामी एग्जाम में बहुत कारगर साबित होने वाला है। जो अभी सीईटी होगा यानी सीबीटी जो भी बोलते हैं उसको, सीबीटी या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो वो सब के लिए भी जो अप्रैल में एग्जामिनेशन आने वाला है वो सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उसी के लिए चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज़ बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। असम राइफल में भी बहुत कारगर साबित होने वाला है। असम राइफल जो ट्रेड्समैन यानी जो 10th लेवल पर वैकेंसी निकलती है, जैसे कि कुक हो गया, बार्बर हो गया, तो वो लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वो सब भी देख सकते हैं वीडियोज़ को। चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। विश्व की जो सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका उत्तर भी यहाँ पर बताया गया है। तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी है। बढ़ते दूसरे प्रश्न की तरफ। भारतीय वायुसेना की सर्वोच्च रैंक क्या है? भारतीय वायुसेना की सर्वोच्च रैंक कौन सी है? जो भारतीय वायुसेना है उसकी सर्वोच्च रैंक कौन सी है? तो उसकी सर्वोच्च रैंक है एयर मार्शल है। क्या है? एयर मार्शल है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि कथकली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली लोक नृत्य आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो ये केरल से संबंधित है। बहुत ही बार पूछे जाते हैं, काफ़ी बार एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एसएससी जीडी में क्या आ जाता है, थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। लेवल इन द सेंस क्या बढ़ेगा कि कथक किस महिला का कथकली नृत्य से संबंधित है, ऐसा भी पूछ सकता है। कार्बन का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? कार्बन का जो सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? कार्बन का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? तो उसको क्या बोलते हैं? हीरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? हीरा कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोला है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? देखिए थोड़ा मिस्टेक हुआ है, राष्ट्रीय ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा राष्ट्रीय पशु क्या है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो कंगारू है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? कंगारू है। क्या है प्यारे दोस्तों? कंगारू है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? कंगारू है। क्या है? कंगारू है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? कंगारू है। ठीक है, क्या है? कंगारू है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो बाल दिवस है किस तिथि को मनाया जाता है और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो जो बाल दिवस है 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है वो आपको पता रहेगा, चाचा नेहरू के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, मुझे तो उतना आइडिया नहीं, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोला है? झारखंड की राजधानी क्या है? हाँ, जो भी 29 स्टेट है, ठीक है, 29 स्टेट जो 8 यूटी है, ठीक है, 8 यूटी है, उसको वो सब आपको याद रख लेना है। क्योंकि मेरे जो असम राइफल कुक का एग्जामिनेशन हुआ था, जो मेरा असम राइफल कुक का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए थे। ठीक है, तो दो राज्य राजधानी से आया था। ठीक है, दो राज्य राजधानी से आया था। एक आया था यूके की राजधानी यानी उत्तराखंड की राजधानी आया था, और दूसरा क्वेश्चंस पूछे थे वहाँ पर यूके के बाद दूसरा क्वेश्चंस क्या पूछे थे वहाँ पर? त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी, त्रिपुरा क्या होता है? अगरतला होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे। अगर आपको विश्वास नहीं रहेगा, अगर मैं फेक लग रहा है, तो फिर आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी यानी इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैंने अपलोड किए हैं अपना इंस्टा आईडी। ठीक है, तो इंस्टा आईडी में बता देता हूँ। क्या डालना? ड्रीम, DREAM ड्रीम, फिर उसके बाद आर्मी डालना, और फिर उसके बाद आ जाएगा 4080। ठीक है, 4080। ठीक है, 4080 ये डालेंगे तो मेरा आईडी आ जाएगा। आप देख सकते हैं मैं गया हूँ कि नहीं गया हूँ, कितना सच बोल रहा हूँ, कितना गलत बोल रहा हूँ, सब आपको उस पर पता चल जाएगा। ठीक है, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। क्या है झारखंड की राजधानी? रांची है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत और पाकिस्तान के बीच में किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो आप चाहे तो इसको नोट करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप अगर जैसा कमेंट करेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे PDF भी भेज सकता हूँ। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते, बीच होगा, बी नहीं होगा, बीच होगा। ठीक है, बीच किस समझौता, क्या समझौता हुआ, किस चीज़ का समझौता हुआ है? तो उसको बोलते हैं ताशकंद का समझौता। कब हुआ था? सन 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? सन 1555
1576 में लड़ा गया था, ठीक है, जिसमें अकबर का क्या हुआ था, विजय हुआ था। कब लड़ा गया था, 1576 में लड़ा गया था, जिसमें अकबर क्या हुआ था, अकबर क्या हुआ था, क्या हुआ था, विजय हुआ था। अकबर क्या हुआ था, विजय हुआ था, ठीक है, अकबर क्या हुआ था, विजय हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए फेमस है? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है किस जानवर के लिए फेमस है? तो दोस्तों ये किस जानवर के लिए फेमस है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो गेंडा के लिए फेमस है। और किस राज्य में है, किस राज्य में है? असम में है, ठीक है, असम में है, ठीक है, असम में है। और यह देखिए कहाँ पर, जोरहाट आर्मी जो असम राइफल सेंटर है उसी के बीच में ही है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दूसरा का सबसे बड़ा पंछी कौन सा? पंछी लिखा है, पंछी लिखना चाहिए, लोग उस पर टाइप नहीं हो रहा था, तो पंछी, ठीक है, पंछी ऐसे लिखेंगे। तो दुनिया का सबसे बड़ा पंछी कौन सा है? तो उसको बोलेंगे शुतुरमुर्ग, ठीक है, शुतुरमुर्ग कौन सा पंछी है? शुतुरमुर्ग है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, कभी कभी साइंस में भी ये क्वेश्चंस वगैरह पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन साइंस का इसमें पूछ लिया जाता है, इसमें का साइंस पूछ लिया जाता है। दूध में सबसे ज़्यादा कौन सी विटामिन पाई जाती है? जो दूध है, दूध में सबसे ज़्यादा कौन सी विटामिन पाई जाती है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। लेकिन मैं बता देता हूँ, दूध में कौन सी विटामिन ज़्यादा पाई जाती है, जो दूध है, दूध के अंदर कौन सी विटामिन ज़्यादा पाई जाती है? मैं 50 बार इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ताजमहल की स्थिति कहाँ है? ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल यूपी के आगरा में स्थित है, ठीक है, यूपी के आगरा में, सॉरी आगरा लिख दिया हूँ, आगरा में स्थित है, ठीक है, यूपी के आगरा में स्थित है, ठीक है। क्या है? आगरा में स्थित है। क्या है क्वेश्चन? आगरा में स्थित है, यूपी के आगरा में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत की राजधानी एकदम वेरी इजी है, उसी को बोलते हैं कुवैती सिटी, ठीक है, कुवैत सिटी। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, ठीक है। मुद्रा क्या है? कुवैती दिनार है, कुवैती दिनार है। अभी मैंने आज चेक किया था, 270 रुपये है कुछ आसपास। एक दिनार बराबर 270 रुपये, एक दिनार बराबर, एक कुवैती दिनार बराबर 270 रुपये, सोचो, ठीक है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसरो का यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, ठीक है, बेंगलुरु में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर बार पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन किसी न किसी एआरओ में। अब ये ठीक है, मुंबई एआरओ लिखा हूँ तो जरूरी नहीं है कि मुंबई एआरओ, कभी कभी देखिए मुंबई एआरओ का क्वेश्चन, ठीक है, मुंबई एआरओ का क्वेश्चन कभी कभी पुणे एआरओ में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन। तो आप सभी को ना, जरूरी नहीं है कि मैं मुंबई एआरओ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ से हूँ, मुंबई एआरओ मेरा लगता है, तो जिसकी वजह से मैं इधर ही कहीं इधर का नाम लिखा हूँ, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी बहुत सारे एआरओ से हर एक एआरओ में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी जितने भी भाई से निवेदन है, इंडिया में कोई भी देख रहा है वो सब अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, और आपको ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। आप किसी भी भाई से पूछ सकते हैं, जो एग्जामिनेशन दिए हैं उनसे पूछ सकते हैं कि कितनी सच्चाई है, कितनी इसमें वो है। तो आप सभी के लिए एक होमवर्क दे दिया हूँ, होमवर्क आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो राज्यपाल की जो न्यूनतम आयु है, मतलब कितने आयु से राज्यपाल बन सकते हैं, ठीक है, कितने आयु से राज्यपाल बन सकते हैं, वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जो राज्यपाल हैं उनकी न्यूनतम आयु आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो आपको कमेंट करना है, ठीक है। और वीडियो में क्या क्या कमी है वो मुझे आप बता सकते हैं। कमी वगैरह अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं अगले टाइम से वो कमी को वो कर दूंगा। अभी आप सबके मन में यही ख्याल होता रहेगा कि मैं MCQ टाइप में क्यों नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। MCQ टाइप में करा के मतलब नहीं है, लेकिन बेस्ट अप्रोच होता है। जितना भी देखो MCQ आप देखोगे, उससे अच्छा तो ये पूरा 15 क्वेश्चन पढ़ लोगे, ठीक है, 15 क्वेश्चन पढ़ लोगे, बेस्ट अप्रोच यही माना जाता है। हाँ, अगर मेरा आगे जैसे भी वीडियोस वगैरह चलने लगे तो मैं MCQ टाइप में क्वेश्चंस वगैरह टेस्ट वगैरह लाते रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को आप सपोर्ट कीजिए ताकि मैं, और अभी जैसे मैं जीके जीएस के क्वेश्चंस ला रहा हूँ, ठीक है, आगे जीएस का नहीं ला रहा हूँ, ठीक है। तो जीके अभी मैं जनरल साइंस के भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा आगे, ठीक है, अगर आप ऐसे सपोर्ट देते रहेंगे। आफ्टर दैट मैं रीजनिंग भी लाऊंगा, और उसके बाद मैं मैथ का भी लेके आऊँगा। मैथ तो ऐसे चुटकी बताते ही आपको आंसर आ जाएगा, ऐसा ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। आर्मी जीडी का मैथ कुछ नहीं है, टेंशन नहीं है। SSC जीडी का मैथ नहीं है जो आपको CHSL लेवल का पूछ देगा, ठीक है, CHSL लेवल का पूछ देगा, मतलब इतने टफ लेवल का आर्मी जीडी में नहीं पूछता है। लेकिन इतना है कि जैसा बता दूंगा आप ऐसा आप करते ही रह जाएगा, ठीक है।
तो होमवर्क यही है कि राज्यपाल की न्यूनतम आयु क्या है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, वंदे मातरम।